यही था ऐसा हो जाता है कि मतलब एक पॉइंट के बाद लैंग्वेज जो आप ही कह रहे थे सर कह रहे थे वो लैंग्वेज भी ना कोई यूज टू नहीं है, बिल्कुल कोई यूज टू नहीं है। तो आपको शुरू में अच्छा लगता है कि हाँ शायरी आ गई है, लेकिन अगर आपको दो वर्ड्स भी उसका भी मतलब नहीं मालूम तो एक पॉइंट के बाद आप कैरेक्टर्स दिख रहे हैं और लाइव हो रहा है, आप इतने सारे कैरेक्टर्स को देख पा रहे हो, आपको लग ही नहीं रहा कि सोलो एक्टर परफॉर्म कर रहा है। क्या इतने सारे कैरेक्टर्स एक ही बंदा दिखा पा रहा है और इतने हल्के फुल्के अंदाज से जो अपने धीरे 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 स्टोरी टेलिंग जो बढ़ती चली जा रही है, फिर आप उसी कहानी में बोल रहे हैं। आपको वो बस दिख रही है, बच्चे छत पर बैठे दिख रहे हैं, वो कमीना टीचर दिख रहा है, मामा एक मामा का भी हार्ट जो कट्टर गंदा साइड भी देख पा रहे हो, पिता का एक हार्ट चेहरे से एक दुखौटे से, मतलब तरह तरह की कितनी तरह के हमारे अंदर वो आ गए, आपने फेंक दिया ऑडियंस के अंदर ना इमोशंस जो सिलेक्ट किया हुआ है आप बहुत कन्विंसिंग। हाँ बहुत। पर ये चुना आपने किरदार कैसे चुने इतने मजेदार? मैंने ये जो मुखौटे मतलब ये ऐसे भी नहीं है कि कुछ भी जो कटआउट्स हैं इसके लुक को कैसे डिसाइड हुआ कि यार इस तरह से, क्योंकि ये भी नहीं है कि मैं सिवाय मतलब कैरेक्टर उसमें ना एक यूनिकनेस उसमें भी है, एक फोटोग्राफिक क्वालिटी है। हाँ ये कमाल बात है, क्योंकि ना ये भी हो सकता था कि ऐसा नहीं लग रहा कि हमने इन कैरेक्टर्स को कहीं पहले बहुत ज्यादा ऐसा भी नहीं लग रहा कि ये पिक्चर्स हमने देखे करेक्ट ऐसा होता ना तो बहुत अलग भी है और साधारण भी है, दोनों बातें मतलब उसकी दोनों ही पहलू हैं। ऐसा भी नहीं कि ये साधारण भी हमारे बीच के हैं कैरेक्टर, लेकिन ये कटआउट्स जो चेहरे दिख रहे हैं और जिस तरह की ये भाव को प्रकट कर रहे हैं, वो भाव एक अपने आप में अनूठा भी है, उसमें भी नयापन भी है। और सबसे इंटरेस्टिंग जब वो बच्चों को कहानी सुनाता है इवन देख रहे हैं उसमें कैरेक्टर अब दास्तान वही कर रहा है और वो जो सुना रहा है वो अपनी एज के हिसाब से जो सुना रहा है वो बहुत एकदम से ह्यूमर बहुत मेरा भी सर, क्योंकि उसमें का जो ह्यूमर जो लेके आता है सैयारा वाला जो आता है तो वो ऐसा लगता है कि उस कैरेक्टर के लिए अभी जो दुनिया वो देख रहा है उसमें सैयारा में जो हो रहा है वो रहता है, क्योंकि चीजें अपनी रूटेड है एक पर्टिकुलर उस कॉन्टेक्स्ट में, तो हम अपने कनेक्शंस इतने अच्छे से बना पाते हैं क्योंकि वो इतनी स्पेसिफिकली रूटेड है कि वो हम अपने जीवन में जो भी मेटाफर्स या जो भी कनेक्शंस जोड़ना चाहते हैं। मुझे लगता है ह्यूमर जो है ना प्ले परफॉर्मेंसेस में कई बार टाइमिंग का बहुत ये रहता है, इसमें जो ह्यूमर है ना उसमें एक मतलब ये पॉइंट आ जाता है कि आप हल्का सा भी एक शब्द आपसे कनेक्ट हुआ ना तो आपका हंसी निकल आता है कि आप उस सैयारा के रेफरेंस से आपको पता चल जाता है कि सिनेमा हॉल में सब लोग ये कर रहे थे वो कर रहे थे, शब्दों की मेमोरी भी अलग है। वो जो लाइन है जैसे कि विक्टिम बनने से आपको अटेंशन तो मिल जाएगा पर इज्जत नहीं मिलेगी, तो वो शब्द अब आपको क्या करेगा, वो कंप्लीटली योर लाइफ सबके लिए अलग अलग वर्क करेगा, सबके लिए अलग अलग वर्क। और एंड में जो सबसे यंगेस्ट बच्चा होता है उसको धनिया पुदीना के लिए ये मैं अपने कजन से देख पाया, क्योंकि सबसे छोटा था तो उसको सबसे यही सब इवन आप मैं बड़ा था तो भी मैं छोटे को देख रहा हूँ धनिया पुदीना के लिए जा रहा है, बड़े वेट कर रहे थे कि कब कोई छोटा है तो उस पे आखिर में जो बात पहुंच गई ना कि भाई हम अपनी बात को कह ही नहीं पाते, हमें कहने ही नहीं दे रहे, और ये मेरे ख्याल से पता नहीं मेरे साथ भी हुआ है, ऐसा मैं भी उससे रिलेट कर पाता हूँ कि हमारे परिवारों में जिस तरह से हमारी परवरिश हुई उसमें कहीं ना कहीं ये बात भी आई जाती है कहीं ना कहीं कि हमको बोलने हम रिएक्ट करने का हमारे व्यू पॉइंट को रखने ही नहीं देते। पर मेरे एक चीज़ और हुई है कमाल, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं कैसे नाटकों से जुड़ गए, तो नाटकों से जुड़ने के वजह से वो मौके तो मिले लेकिन उसमें हमारी दुश्मनियां भी हुई है हमारे घर में क्योंकि हमने इनकलाब छेड़ दिया, घर में भी क्रांति छेड़ दी, तो उसमें हमारे लिए बहुत सारे वो भी हुआ, वो भी मैं ऐसा वाकई में एक अजीब सी बात हुई, क्योंकि होती होगी या मेरे साथ तो हुई है ऐसा कि क्योंकि आपको एक जगह एक्सप्रेशन का अगर मौका दिया जा रहा है कि यार कूदो बोलो बोलो, और एक तरफ आपको नहीं दिया, तो जो नहीं देते वो चाहते नहीं कि अभी भी आप साइलेंट हो, और अब आप वहां पे भी छेड़ते हो, जब छेड़ते हो तो उसमें कुछ बहुत सारे अपने पराये अपने
सब नाराज हो जाते हैं आपसे कि यार क्यों आप बोलने लगे, क्यों आप अपना पॉइंट बोल रहे हो, क्यों आप अपनी बात को रखने लगते हो। वो भी एक चैलेंज है। तो ये छोटे छोटे बच्चे भी कमाल निकाले। ये कैरेक्टर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बहुत इसके अंदर ना मैं ये वाकई में ये मैं अगला जब से अगला इनकलाब लाने वाला ये मैं बहुत देर से इसको बस सबको देख रहा था, ये मेरे को बहुत अलग लग रहा है और मुझे इसमें बहुत गहराई दिख रही है इस बच्चे में। मतलब इसके अंदर कुछ कुछ बहुत कुछ मतलब छुपा सारे हुआ है। डरे हुए एकदम। अगर एक एक कैरेक्टर को इसमें से भी निकाले हम, क्या क्या इनकी अपनी कहानियां निकलेंगी। दे आर ऑल्सो सेइंग समथिंग। इनकी सबकी एक अपनी अपनी पूरी कहानी होगी, इनकी दास्तानें अलग है। अलग होगी। ब्यूटीफुली मतलब इट केम आउट वेरी ब्यूटीफुली और आपने बहुत अच्छा किया और डायरेक्टर सर ने बहुत अच्छा इसको सजा दिया और आप सब ने इतना इसको डिजाइन बहुत बढ़िया सब जो किया है, कमाल किया और हमें मजा आ गया। और इसको आप जितना ये आगे जाएगा ना शो बहुत अच्छा बढ़ता जाएगा। यहाँ हालांकि स्पेस की थोड़ी मूवमेंट की समस्या मुझे भी देखने में ऐसा लगा कि हल्का सा कहीं कहीं ऐसे बतौर अभिनेता आपको शायद कंस्ट्रक्ट लिमिटेशन हो सकती है, क्योंकि इसको और थोड़ा विजुअली और खेलेगा और यही चीजें जब थोड़ा सा और स्पेस ले लेंगी तो ये और मजे बांधेंगी। कल 2 शोज है, मजा कल 2 शोज है 6 PM एंड 8। और आगे जाना भी चाहिए बिकॉज ये एलिमेंट्स नए हाँ बहुत नए हैं और वो मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि दास्तान वही जो होता आ रहा है। अब ठीक है टाइम के साथ थोड़े से बहुत एलिमेंट जरूरत ऐड है होने भी इसकी। चाहिए, तो वो बढ़िया है। यही ये भी तो स्टीरियोटाइप को ही तोड़ रहा है बिल्कुल। बस ये जो इस तरह से आपने पेश की पूरा प्रेजेंटेशन बहुत यूनिक है, बहुत साधारण भी है, बहुत लोगों तक पहुंचने वाला है। तो अच्छा लगा, मजा आ गया और ऑल द बेस्ट, गुड लक, गुड विशेस टू द एंटायर टीम। अभिषेक सर, आई आप सर, एवरीबॉडी इन द टीम सर, ग्रेट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, कीप शाइनिंग लाइक दिस ऑलवेज। एंड मजा आ गया देख के। हम सबका सौभाग्य कि हमने नाटक आपका देखा और आपको मंचन आपका होते हुए आपको तो गुड विशेस। आपने कुछ नहीं कहा, आपने कुछ नहीं कहा। मैं तो फर्स्ट टाइम देख रही हूँ ऐसा कुछ, समथिंग वेरी न्यू, सो टोटली एनग्रॉस्ड। बहुत अच्छा लगा। यू आर वेरी टैलेंटेड। अरे यू आर वेरी टैलेंटेड। हम और भी लोगों को बताएंगे अब होपफुली कल और लोग आए। वी वांट कि और फुल होए थोड़ा थिएटर, बिकॉज़ इट्स अ मस्ट वॉच। हाँ नंबर कभी बॉदर नहीं करना चाहिए क्योंकि हमने एक नाटक किया था जिसकी शुरुआत में 1500 ऑडियंस थी और जब नाटक खत्म हुआ था तो लाइट वाले जो और बम्बू लगाने जो आए थे, बम्बू लगाने आए थे, वो बैठे हुए थे और बीड़ी पी रहे थे और एक कुत्ता था वो गोल गोल चक्कर काट रहा है और प्ले का लास्ट सीन है उसमें लोधी आए हुए हैं, एक तरफ कबीर है और इधर वो सीन चल रहा है। सो 1500 से लेकर 7 लोगों पे 1.5 घंटे में, बट उससे फर्क नहीं पड़ता। और आपकी ही बात से एक और मजे की बात निकली। ये बात जैसे आपने किस्सा सुना है, ये अपने आप में मजे वाला है। दूसरा आपने ये कमाल किया कि यार इतने मतलब अनफॉर्चुनेटली कहें मतलब नहीं है लोग इतने मौजूद हैं, बट आपने उसको ना वो कहीं आभास ही नहीं आया यार, हमें भी नहीं आया। ये भी एक बात है आपकी बतौर एक्टर, एक मजे की बात है और बहुत क्वालिटी वाली बात है, क्योंकि बहुत जल्दी उसका असर एक्टर पे आ सकता है माहौल को देख के। क्या 4 लोग हैं और कम ऑडियंस है लगभग, तो स्टीरियोटिपिकली हम सब चाहते हैं कि यार ज्यादा ऑडियंस हो, ऑडियंस भी चाहती है कि ज्यादा ऑडियंस हो, दोनों तरह से ही हो जाता है। और आपने उसका आभास नहीं होने दिया, तो है ना नहीं निशांत भाई? तो वो चीज आपकी बहुत बड़ी खूबी है, बहुत बड़ी खूबी है। वो आसान काम नहीं है कलाकार के लिए कि एक बंदा भी हो ना तो उसकी वाट लगा दो, सर वो सीधा कॉन्फिडेंस हाँ, मतलब से नीचे आ जाता है। हाँ, अगर नहीं वो मोर देन दैट आपका वो पूरा एक जो कुछ है, वो जो मैजिक है ना, वो बनाया आपने और उसको बल्कि और चार्ज कर दिया। ये आपका बड़ा कमाल है यार, इसके लिए तो भाई क्लैप। ये बात कमाल है, ये मैं बता रहा हूँ कमाल है। ये भी चाहिए, ये हर कलाकार के इसका नहीं है ना। और ये आपने इसको साधा और हमें लग रहा था यार फुल बैठे, हाउसफुल है। मतलब जस्ट थिंक, मेरे अंदर कहीं ये नहीं था कि मेरे बगल में कोई नहीं है, मेरे को लग रहा है सब भरा हुआ है यार, खचा खच है।
और वो आपने ऐसा ही महसूस करा कि ये बहुत बड़ा मैजिक है, ये वाकई में मैजिक है, आर्टिस्ट ये कलाकार का मैजिक है ना। हम सबको कहीं, मेरे को तो नहीं लग रहा था कि कम है ऐसा, इट वाज लाइक अ हाउसफुल शो। एंड ये आपका जब कल शो होगा हमेशा हाउसफुल जाएगा, हम सब दुआ करते हैं, और आगे जितने शोज करेंगे आपके हाउस पैक होगा। मुझे लगता है करना चाहिए, आई थिंक बहुत बहुत सही कनेक्ट होता है। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल। कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया। जो लास्ट रिहर्सल देखी थी मैंने, उससे भी आप इतना ऊपर लेके गए, बहुत मजा आया। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। हमारा वन मैन आर्मी सर सेट के लिए भाई साहब, इनके लिए जोरदार ताली। हमने मिलकर ही किया, मतलब रूम पे बैठे हैं तो काट रहे हैं यार वो चिपका रहे हैं, क्या सोचते हैं, अच्छा ये चाहिए, अच्छा वो चाहिए, तो यू नो बहुत ये पूरा सब कुछ आप इमेजिन करेंगे कि बस 3 बॉक्सेस होते हैं हमारे पास, एक बॉक्स, दूसरा ये लकड़ियों पे, और तीसरा हमारा खुद का ही पर्दा बना है। बस इतना सा सेट है हमारा, ये हम बोल के इतना बड़ा होता है। एक चीज और है कि पूरे एक्ट में ना, मतलब क्रेडिट आपको ही जाता है, सब कुछ उसमें ना कुछ कुछ जगह पे सिंपलिसिटी या कुछ कुछ चीजें है ना, वो अभिषेक सर की क्वालिटी है। जी जी बिल्कुल, अरे वो ऐसे पूरे करते हैं ना कि आपको लगता है हाँ ठीक है चल रहा है, लेकिन उनको एग्जैक्टली पता होता है कि एक्टर कहाँ गया, उसको वापस से इधर कैसे लाना। जी जी बिल्कुल। वो क्योंकि मैंने काम किया तो मैं जानता हूँ, हाँ, वो ना मुझे बहुत जगह पे मुझे समझ में आ रहा था कि यहाँ पर अभिषेक सर ने ये इनपुट दिया होगा, कि मैंने उनके साथ बहुत काम किया है, मतलब तो लेकिन वो चीज को मतलब जैसे हम लोग भी जब काम करते थे तो जिस तरीके से तुमने उसको वैसे ही किया, बहुत अभिषेक सर को अरे मतलब डायरेक्टर को और क्या चाहिए, उसको एक ऐसा एक्टर मिल जाए जो कि छोड़ने को तैयार है अपने आप को, तो उससे मतलब आई एम प्रिविलेज्ड टू हैव सिकंदर एंड अर्लियर निशान। मतलब वो एकदम ये डेडिकेशन जो है ना, ठीक है आगे तो कोई भी इनपुट लो, उसका ट्रांसलेशन बहुत जल्दी मिल जाता था। मतलब वो ऐसा नहीं है कि कोई वॉल है बीच में एक्टर की कि यार ठीक है नहीं आने दूंगा मैं इसको, और अपना जो ऑरा है उसको मेंटेन करना है, वो ऑरा छोड़ के वो दूसरे स्पेस में जाने के लिए जो रेडीनेस होती है एक्टर की, वो बहुत बहुत लाजवाब है। मतलब खासकर क्या होता है कि इस तरह की जो क्लासिकल फॉर्म्स हैं, दास्तान हो और या कोई भी क्लासिकल फॉर्म के अंदर काम करने वाला जो व्यक्ति होता है, मुझे लगता है कि एक कन्वेंशनलिस्ट अप्रोच के साथ आता है, और वो कहीं एक विंडो नहीं होती उसमें कि आप उसके साथ टेम्परिंग कर पाए। मेरी टेम्परिंग की कोशिश नहीं थी, मेरी कोशिश ये थी कि वो उसकी इस व्यक्ति का जो चरित्र है, उस व्यक्ति का चरित्र के आसपास चीजें डिजाइन हो, खड़े हो। मतलब ये जहाँ चल रहा है वहाँ हमारा थिएटर आए, रादर हमारा थिएटर इसको मजबूर करे कि तुम ऐसे चलो। तो वो हाइब्रिड बहुत जरूरी था, वो कोहेसिव स्पेस बनाना हर मायने में जरूरी था, वो प्रोसेस में भी जरूरी था, वो परफॉर्मेंस में रिफ्लेक्ट हो, ये हमारी कोशिश। और डायरेक्टर का इंटरप्रेट हाँ सुनिए नहीं डायरेक्टर का इंटरप्रिटेशन जो होता है वो इतना इंटरेस्टिंगली रिफ्लेक्ट होके आता है बाहर, क्योंकि आई फील जब एक डायरेक्टर होता है तो वो इंटरप्रेट भी करता है, वो आपको स्पेस देते हैं कि अच्छा यहाँ पे साइलेंस होगा, यहाँ पे हम इस तरह से होल्ड करेंगे। दैट इज आई थिंक रियली डायरेक्टर्स आई दैट प्लेज अ बिग रोल। और मैं आपको बताऊं सर की पूरी जर्नी यही है। सो मुझे लगता है इंडिया में बहुत गिने चुने कुछ लोग हैं जिन्होंने थिएटर को सिंपल किया, मतलब कि सिंपल प्रेजेंट टाइम में, पहले भी बहुत लोगों ने किया है। सर ऐसी ऐसी जगह पे शो करवाने हमको ले जाते थे जहाँ जेन्युइनली होना चाहिए थे, और इतना सिंपल कर देते थे कि जैसे अभी ये है, ये अभी समेटेंगे, इसमें आ जाएगा। हमारा बड़ा से बड़ा नाटक ना 4 बैग में होता था, और कभी भी वो आपको ऐसा नहीं लगे कि कन्विंसिंग, बिकॉज क्या है कि एक्टर या फिर बाकी आपके एलिमेंट या आपका जो स्पेस है वो वैसा ही होना चाहिए कि वो फॉर्म में फिक्स ना हो जाए, वो जो जिस तरफ जाए वो एक फॉर्म ले ले। जैसे ये जिधर जा रहा था, अब दास्तान वही बैठे बैठे होता है, ये खड़े भी है तो क्या दिक्कत है, दास्तान वही चल रही है। तो वो जैसे वो सर का अप्रोच हर प्ले के साथ रहता है, और वो उस वजह से प्ले भी ग्रो करता है, एक्टर भी ग्रो करता है, और ऑडियंस कनेक्ट होकर Abhishek, when you're saying कि आपको ऐसे
factors जो मिलते हैं तो मजा आता है. But the fact is, when you get an educator who can nourish it, then they grow. Yeah, that's true. So, That's like, so when everything that you talked about is what we talk about in experiential education. Right? So anyone who would come in that space, right, would grow before anybody and gets. it's mutual. मतलब teacher also grows. Correct. ये simply इतना ही नहीं No, है it's, कि it's आपका always, स्टूडेंट ही ग्रो कर it's रहा है, always a transfer. और टीचर भी ग्रो कर रहा है, आपका डायरेक्टर भी ग्रो कर रहा है, और आप हर बार एक नई नजरिए से नई नजर के साथ देख रहे हैं, नए ग्रुप को नए नजर के साथ देख रहे हैं, और अभी पिछले कोई बैगेज लेके नहीं चल रहे हैं आपकी, वो मैंने ऐसा कुछ माइलस्टोन खड़ा कर दिया था. नो, हियर एंड नाउ, ये अब ग्रुप है, ये स्पेस है, इतने दिन है, ये कंटेंट है, दैट्स इट. उसमें बेस्ट करना है, और म्यूचुअल जो रिलेशनशिप है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब वो आप रिलेशन बनाने में ज्यादा टाइम लगता है, मुझे प्ले बनाने में टाइम नहीं लगता. वो किसी के साथ भी है सर. वो सिर्फ आपके साथ नहीं है, वो किसी के साथ भी है. Yeah. Like a true relation if you talk about. या ट्रू रिलेशन, मतलब जहाँ बहुत आवागमन जो है बहुत सरल हो रहा है, वो सरल हो रहा है, और जिस चीज को मैं कह रहा हूँ वही चीज समझी जा रही है. इस लेवल तक पहुंचने के लिए एक रिश्ते को मैच्योर होना बहुत जरूरी है कि हाँ यार. सोच रहे हो बातें खत्म हो ये तो ऐसा ये वाकई सिकंदर है. Thank you so much. Thank you so much for supporting me. Thank you so much. शुरुआत है. Thank you so much, दोस्त. Thank you so much. Thank you so much for coming, दोस्त. Congratulations. Thank you so much. Congratulations. थैंक यू. और बहुत और मुझे Thank you so much. क्या पैक कर रहा है? हाँ, बस पैकेट के बाद. हाँ. बड़ा था? बैग के पीछे रखना है. बोला नहीं मेरा आपने. अरे वो ले लो, बिट्स बाइट से लो. कौन सा नीचे नीचे जाके वो इंटरव्यू कैसा लगा? लिए ना अभी. सबके लिए? हाँ ऑन ही था ना कैमरा की. फिर भी एक बार लेना चाह रहे हो. अच्छा ऐसे सेकंड नाइट आपके पास है ना.